रात के 2:30 बजे शशिकांत के मोबाइल पर फ़ोन आया। नींद में ही उसने फ़ोन उठाया। सामने उसे उसके फैक्ट्री के सिक्योरिटी हेड राहुल की आवाज़ आई। वो काफ़ी डरा हुआ था और वो सिर्फ 3 ही लफ्ज़ बोल पाया, फैक्ट्री, भूत और आत्मा। और उसके बाद एक चीख के साथ सन्नाटा छा गया। शशिकांत की नींद खुल गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। बचपन में ही उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त गुजर गई। उसके बाद उसके पिताजी ने उसे पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश भेज दिया था और उसके पिताजी की मौत भी पिछले ही दिन हुई है। विरासत में मिली फैक्ट्री की जिम्मेदारी अभी वो संभाल ही रहा था कि ये सब हो गया। उस फोन के बाद उसने तुरंत ही फैक्ट्री के मैनेजर विश्वास को फोन लगाया और फैक्ट्री पर बुलाया। वो खुद भी फैक्ट्री की ओर चल पड़ा। वो दोनों जब फैक्ट्री में पहुंचे तब उन्हें मेन गेट का गार्ड कहीं दिखाई नहीं दिया, पर शशिकांत की आंखें बस राहुल को ढूंढ रही थी, जिसकी दर्दनाक चीख उसके दिमाग में अभी भी गूंज रही थी। शशिकांत ने विश्वास को कहा कि तुम पुलिस को फ़ोन करो और फैक्ट्री के आगे वाले हिस्से में देखो, तब तक मैं गोदाम को चेक करता हूँ। जब शशिकांत गोदाम पहुंचा तब उसने देखा कि वहां पर राहुल जमीन पर पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, पर शरीर में कोई हलचल नहीं कर रहा था, मानो उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। उसी वक्त शशिकांत ने एक और दर्द भरी चीख सुनी, जिससे उसका कलेजा कांप उठा। वो चीख मैनेजर विश्वास की थी। शशिकांत तुरंत ही दौड़ लगाई और फैक्ट्री में जाकर देखा तो डरा हुआ विश्वास बाथरूम के एक कोने में बैठकर रो रहा था और बार बार एक ही लाइन बोल रहा था, वो वापस आ गई, वो वापस आ गई है, अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी, सब मरे जाएंगे। वो मानसिक संतुलन खो बैठा था। तब तक एम्बुलेंस और पुलिस आ चुकी थी। शशिकांत ने पुलिस आने के बाद उनको अपना बयान दिया और घर के लिए रवाना हो गया। जाते वक्त उसे एक बात महसूस हो रही थी कि वो अकेला नहीं है, कोई तो उसके साथ चल रहा है। वो जब कार के पास पहुंचा तब कार का दरवाज़ा भी खुला हुआ था और उसे अच्छी तरीके से ये याद था कि उसने कार के सभी दरवाजे लॉक किए थे। शशिकांत को कार चलाते वक्त कार की पिछली सीट पर किसी के होने का एहसास हुआ। उसी वक्त उसे पुलिस इंस्पेक्टर का कॉल आया कि विश्वास की एम्बुलेंस में ही रहस्यमय तरीके से दम घुटने के कारण मौत हो गई है। और राहुल ने भी होश में आने के बाद एम्बुलेंस के ही कांच के टुकड़े से खुद का गला काट लिया। इस तरह एक के बाद एक मौत की खबर सुनने के बाद उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। शशिकांत घर पहुंचा। इतना सब देखने के बाद उसे नींद कहाँ आने वाली थी, इसलिए वो लाइब्रेरी में जाके किताब पढ़ने लगा। उसे अचानक अपने आसपास एक हलचल सी महसूस हुई। तभी उसे खिड़की के अंदर आने वाली चांद की खूबसूरत रोशनी में एक जानी पहचानी हसीन लड़की की परछाई नजर आई। शशिकांत उस परछाई को देखकर डर गया और धीरे धीरे वो परछाई एक लड़की में तब्दील हो गई। वो लड़की बोली, कैसे हो शशि? शशिकांत डरते हुए बोला, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो बोली, मैं वही हूं जिसके साथ तुम्हारी बचपन की कुछ सुनहरी यादें हैं, जिसके साथ तुम स्कूल जाया करते थे, पूरा दिन हम साथ बिताया करते थे। क्या तुम मुझे भूल गए? फिर शशिकांत के जुबान पर उसका नाम आया, स्वाति। स्वाति, तुम्हारी ये हालत किसने की? देखते ही देखते स्वाति ने अपना पूरा रूप बदल लिया। स्वाति अब बहुत ही भयानक चुड़ैल जैसी लग रही थी। फिर स्वाति ने अपनी आप बीती शशिकांत को सुनाई। उसने बताया कि मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी के ही फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन वो देर रात तक अपना पूरा हिसाब किताब निपटाकर घर के लिए निकल ही रहे थे, पर जाने से पहले
आखिरी बार फैक्ट्री के एक चक्कर लगाने के लिए वो गोडाउन पहुंची तो उन्हें वहाँ पे कुछ नए बॉक्स दिखाई दिए जिन पर कंपनी का लेबल नहीं था। उन्होंने वो बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें अफीम और नशीले पदार्थ थे। किसी की आवाज़ सुनकर वो वहीं चुप गए तो वहाँ तुम्हारे पापा और कंपनी के डायरेक्टर आ गए। तब मेरे पिताजी को पता चला कि कंपनी में ड्रग्स का काला कारोबार भी होता है। मेरे पिताजी वहाँ पकड़े गए और उन्हें मारकर कंपनी के पिछले गोदाम में दफना दिया गया। लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे फ़ोन पर सब बता दिया था और जब मैं पुलिस को लेकर कंपनी पहुंची तब मुझे पता चला कि पुलिस भी तुम्हारे पिताजी के साथ मिली हुई है। उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और मुझे भी उसी ज़मीन में दफना दिया जहां पर मेरे पापा को दफनाया गया था। और आज मैंने और पिताजी ने सबको ख़त्म कर दिया है। हमारा बदला पूरा हो गया है, पर हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे 6 साल के छोटे भाई विशाल का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो अनाथालय में दिन काट रहा है। इसलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो। शशिकांत ने कहा कि मैं मेरे पिताजी की गलती कभी सुधार तो नहीं सकता, पर हमारे बचपन की दोस्ती की खातिर मैं तुम्हारे छोटे भाई की जिम्मेदारी ज़रूर ले सकता हूँ। और मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हारे भाई को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊँगा। उसके बाद स्वाति और उसके पिताजी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। दूसरे ही दिन शशिकांत ने कंपनी के सारे गलत बिजनेस बंद करवा दिए और अनाथालय से विशाल को गोद ले लिया।